आज हम चलते हैं डिस्कवरी लैब। अगर धरती इतनी बड़ी है तो आप कितने बड़े हैं। तो चलिए मिशन चंद्रयान में प्रवेश करते हैं हम लोग। ये है जौनपुर की डिस्कवरी लैब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह प्राथमिक विद्यालय में, जी हाँ, सरकारी स्कूल का ये देख पा रहे हैं ये पूरा, जहाँ पर इसको पूरा संचालन करने का काम अमित सर का है। और अमित सर इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। बतौर प्रधानाध्यापक आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था स्कूलों को कॉन्वेंट के बराबर ले जाने का, लेकिन आप जानकर सोचकर हैरान रह जाएंगे, हम कॉन्वेंट से ऊपर हैं। जहां एक समय था कि लोग बच्चों को तारामंडल घुमाने के लिए दूर दराज हज़ारों किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक लेके जाते थे, लेकिन आज जनपद जौनपुर के सिकरारा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर में हम आप खड़े हैं और हमारे सामने अमित सर हैं। अमित सर, ये बताएं कि ये प्लान, ये दिमाग कहाँ से आपके ख्याल आया कि जौनपुर में भी और सिकरारा ब्लॉक में और आपके इस गाँव वाले विद्यालय में भी ऐसा कोई डिस्कवरी लैब होना चाहिए? खंड शिक्षा अधिकारी राजीव यादव सर की सोच रही है और सिकरारा में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम उन्होंने हमारे साथ किया और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मुझे प्रेरणा दी। और हम लोग इस बात पर विचार किए कि बुलंदशहर में एक एस्ट्रोनॉमिकल लैब है, तो यहाँ क्यों ना हम लोग क्यों एक डिस्कवरी लैब का निर्माण न किया जाए, जिसमें बच्चों के एस्ट्रोनॉमिकल से संबंध में चीज़ें तो रहे ही, साथ ही साथ इसमें जो है विज्ञान के संबंध में भी इंस्ट्रूमेंट रखे जाए। तो फिर इसी थीम को लेकर के आगे हम लोग बढ़े हैं और ये माननीय पूर्व मुख्य विकास अधिकारी अतुल सिंह सर की एक बहुत बड़ी सोच थी और इसको साकार करने में हमने तुरंत जो है अपने ग्राम प्रधान जयशंकर यादव जी और ग्राम के सेक्रेटरी जो है अरुण यादव जी से संपर्क किया और उनको मैंने थीम बताया, तो वो तुरंत तैयार हो गए कि इसमें आप अपना जो भी आप एफर्ट लगाना हो लगाइए, जितना भी धन लगेगा हम इसको अपने पास से, अपने ग्राम सभा के खाते से अवमुक्त करेंगे, क्योंकि इससे गांव का ही विकास नहीं होगा बल्कि पूरे प्रदेश का विकास होगा। और फिर हम लोगों ने अपना कारवां शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक एक करके एक चीज़ों पर सोच के साथ, एक टीम वर्क के साथ राजू सर के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और आज इसका ये स्वरूप आप देख रहे हैं। इसका उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने किया था। बहुत खुशी की बात है। हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय यहाँ पर डॉक्टर गोरखनाथ पटेल जी कई बार आकर के यहाँ हम लोगों को एप्रिसिएशन दिए हैं और निश्चित रूप से यह हमारे ग्राम सभा के लिए, हमारे विद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, ये तारे ज़मीन पर लाने के लिए आपकी कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या कठिनाई? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो हमारी छत है दिख रही है, ये छत पे तारे हैं और हम यूँ कह सकते हैं कि आज तारे ज़मीन पे दिख रहे हैं। तो इसको लाने में क्या क्या कठिनाइयाँ लगी और अब कैसा लगता है? जी, कोई भी आप नया काम करेंगे तो कठिनाइयाँ सामने आएंगी, लेकिन चूँकि हमारे डीओ साहब का ये था कि इसको हम लोग विदिन 10 डेज पूरा करेंगे, तो विश्वास नहीं करेंगे 10 दिन के अंदर हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया और जो भी सामान जहाँ से भी लाना था, कैसे व्यवस्थित करना है, पेंटिंग कैसे करानी है, यहाँ रुक करके हम लोग पूरा 10 दिन पूरे कड़ी मेहनत के साथ हम लोगों ने किया और आज इसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि इसमें हम जैसे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, आप भी देख पा रहे होंगे कि भूगोल विषय ही दिख रहा है। अच्छा, भूगोल विषय के अलावा क्या क्या है? और दूसरी बात, इसका बच्चों तक कैसे पहुंचता होगा? जरूरी नहीं कि हम इंस्ट्रूमेंट ला के रख दें और बच्चों तक पहुंचे, उसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया है आपने? एक बार आपको पूरा परिचय करेगा हर एक चीज़ का, जो चीज़ें आपके इस डिस्कवरी लैब में है, क्योंकि हम ही नहीं, मुझे लगता है आने वाले समय में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे विजिटिंग के रूप में, मतलब एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में एक उनको उत्साह के लिए यहाँ पे लाया जाएगा और ये हमारे जनपद जौनपुर के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है। तो सर, हम चाहेंगे एक बार आप जो भी आपका लैब है सभी दर्शकों के ऊपर बताने का प्रयास करें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि देख कर जान कर खुद हमें जानने की जिज्ञासा हो रही है और जिज्ञासा ही
की देन है कि आज हम तारे को जमी पर देख पा रहे हैं। एक बार हम लोग पूरा सा आपका जो ये डिस्कवरी लैब है इसको पूरा देखते सर, बताते चलिए कि क्या क्या है इसमें। तो ये जी सबसे पहली बात तो आपके मन में जो ये जिज्ञासा है कि केवल तारामंडल है, बिल्कुल आपकी अवधारणा गलत है। ये तारामंडल के साथ साथ विज्ञान मंडल भी इसमें पूरा जुड़ा हुआ है और यहाँ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण यहाँ हैं मौजूद, जिससे हम बच्चों को बेसिक चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पवन चक्की है और जैसे हवा चलने पर बिजली उत्पन्न होती है, तो ये बच्चों को हम बता सकते हैं कि कैसे इस हवा चलने पर बिजली उत्पन्न होती है। ये आपका डायनमो मोड का डेमोन्स्ट्रेशन है, कैसे इससे डायनमो से बिजली कैसे प्राप्त होती है, जनरेटर कैसे काम करता है, इसको बताने के लिए। ये हाइड्रो पावर टरबाइन से कैसे बिजली बनती है, इसमें जो है पानी की धारा हम प्रवाहित करेंगे तो ये जितनी तेज घूमेगा ये टरबाइन घूम करके यहाँ बिजली उत्पन्न करेगी। ये बड़े बड़े ये हमारे आप देखते हैं फिल्ट्रेशन की चीज़ें, आसवन की चीज़ें, ये इसके उपकरण हैं। हम केवल सिंपल सादे पानी को यहाँ फिल्टर करके दिखा सकते हैं बच्चों को कितनी गंदगी उसमें होती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसको गर्म करके हम इसमें आसवन की प्रक्रिया जो है यहाँ इसके द्वारा दिखा सकते हैं। यहाँ बायोगैस प्लांट का एक है जो बहुत पहले बहुत सरकारी योजना चली है, हम लोग घर घर में इसको लाते हैं कि बायोगैस प्लांट से कैसे हम गोबर से कैसे गैस को बनाते हैं, तो उसकी समझ को बच्चों में विकसित करने की। सबसे बड़ी बात है ये माइक्रोस्कोप देखिए, बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप। इसमें हम बच्चों को पानी का एक कण हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि उसमें कितनी गंदगी होती है, ये बच्चे हम इस चीज़ से देख सकते हैं। बहुत इसके अलावा देखिए कंकाल तंत्र है, बच्चों में अपने शरीर के कंकाल तंत्र के बारे में ज्ञान विकसित करने का तरीका है, कितनी हड्डियाँ होती हैं, कौन सी हड्डी कहाँ होती है, जांघ की हड्डी कौन सी, सारी चीज़ें कंकाल तंत्र के माध्यम से। इसके अलावा ये प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन के नियम को समझाने के लिए है, यही प्रकाश के अपवर्तन नियम को परावर्तन को बताने के लिए ये भी है। ये 2-3 उपकरण जो है आपको दिखने में मिलेंगे। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को बताएंगे और यहाँ गुरुत्वाकर्षण के आधार पर वेट बढ़ाएंगे तो कितना इसको कितना मोड़ेंगे तो किस हिसाब से वेट का क्या जाएगा, वो एक कैलकुलेशन बताने के लिए बच्चों को है। इसके साथ ही साथ ये सोलर सिस्टम है, बच्चों को हम बता सकते हैं, आजकल बहुत चीज़ें इससे चल रही हैं, तो हम बता सकते हैं कि कैसे सोलर सिस्टम पर कैसे बिजली पैदा हो रही है, बच्चे इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये बताया जा सकता है कि किधर से हमारा नॉर्थ साउथ का कंसेप्ट क्या है और वो कापी पर कैसे परिलक्षित होता है, इसका उल्टा होता है। इसके अलावा ये कंपन से संबंधित है कि इनकी लंबाई के आधार पर अलग अलग है और कंपन उत्पन्न करके इनकी आवाज़ सुन करके हम इसको भी बच्चों के बारे में बता सकते हैं कि बड़ा है छोटा है तो उसे कितने देर तक कंपन हो सकता है। इसके अलावा बैटरी के माध्यम से कैसे हम बिजली उत्पन्न करेंगे, तो ये इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में बता सकता है कि बैटरी मोड से कैसे जो बैटरी में काम करता है इन्वर्टर का काम, वो हम बच्चों को समझा सकते हैं। और कंपन से संबंधित चीज़ें हैं, हम लोग दोलन गति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये एक मीटर है और इसके आधार पर हम दोलन कितने कंपन कर रहा है इसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों के एनिमल्स के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं, ये ओशन की कुछ सीक्रेट्स हैं, ये बच्चों को हम इनके बारे में बता सकते हैं। और एक अल्टीमेट विजुअल की किताब है, इसमें बच्चों को हम गहराई से हर चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा ये गूगल का नेस्ट मिनी है, इसके आधार पर हम बच्चों से कुछ भी पूछेंगे तो बच्चों का उत्तर ये देता है, तो बच्चे बड़े चाव से उसको सीखते हैं। ये कंप्यूटर है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना और बताना ये काम भी इसके साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी के, किडनी के हैं, ये ह्यूमन आई है, हार्ट है, इन सब चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन बच्चे देख सकते हैं कि इसका आंतरिक रूप क्या है, इसको हम निकाल करके बता सकते हैं। ये ब्रेन का है, ये पूरे से पाचन क्रिया का है, ये हमारे पूरे शरीर के इंटरनल ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए है। ये केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसको ये चीज़ बताएगा। इसके अलावा बहुत सारे हमने इसमें लगाए हैं, जो जैसे टेलीस्कोप कैसे काम करता है, रिवर का एक्शन किस तरह से होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो टेलीस्कोप है इसकी सबसे बड़ी होंगे ये है
कि हम रात में जब ऊपर हम आकाश में अपने गार्जियन को, जैसे कभी कभी लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा, करवा चौथ का व्रत होता है, तो महिलाएं आकर के इस दूरबीन के माध्यम से देखेंगी तो उनका जुड़ाव भी विद्यालय से होगा, तो ये पूरे समुदाय को भी जोड़ने का काम करेगा। इसके अलावा भूगोल के आप देख ही रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम है, कैसे पूरा ये सोलर सिस्टम पूरा है, कौन से ग्रह पृथ्वी से कितने दूर है सूर्य से, और उनका किस तरह से इनका घुमाव होता है, तो ये सारी चीज़ें ये उपकरण हमारा बताएगा। इसके अलावा ये पृथ्वी की इंटरनल संरचना को बताने के लिए है, ये ज्वालामुखी बच्चों को समझाया जा सकता है, और ये दिन रात कैसे होता है इसको ये चंद्रमा की कलाएं, कब अर्धचंद्राकार होता है, कब पूर्ण चंद्रमा बनता है, तो ये चंद्रमा की कलाओं को देखने के लिए, वो दिन रात कैसे होता है उसको देखने के लिए, तो ये सारे सिस्टम ऐसे यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ग्लोब है और पृथ्वी के अक्षांश देशांतर को बताने के लिए उपकरण है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों को हम बेसिकली किन चीज़ों पर ये चीज़ें बच्चे देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम कैसे क्या होता है, लेकिन जब वहाँ इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन उपकरण से देखेंगे तो बहुत आसानी से बच्चे सीख सकेंगे। अच्छा उन्हीं जी बताइए, कैसा लगा आपको डिस्कवरी लैब? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मुझे कुछ सीखने के लिए मिला, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बच्चों को एक टूल की तरह लेके आना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि बच्चों को भी बहुत जानकारियाँ मिलें, सीखने के लिए मिलें। और यहाँ पे बच्चे आएंगे तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें किताबें नहीं सिखा सकती वो यहाँ डिस्कवरी लैब सिखा सकती है। यहाँ पे बच्चे साइंस के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने करके सीखो वो बल देती है, जो एक NCF 2005 का एक थीम भी है। करके सीखना और पढ़ के सीखना दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन करके सीखने से बच्चे ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर एक क्रिया होती है जो हम लोग भी करा के ही सिखाते हैं, और एक नई शिक्षा नीति का कहीं ना कहीं एक आधार है। अच्छा, लोगों से क्या अपील करोगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि आप भी आइए और कोशिश ये करिए कि विद्यालय जैसा हमें चीज़ें बनवाया है वैसा आप लोग भी कोशिश करिए कि हम भी अपने विद्यालय को कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। बाकी ये डिस्कवरी लैब के बारे में ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और बच्चों को जरूर एक बार अपना डिस्कवरी लैब दिखाएं। इसमें खास बात यह है कि ये जो भी चीज़ें हैं भूगोल की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट टीचर को ट्रेनिंग दी जा रही है, और वहीं आकर के डिमॉन्स्ट्रेशन हर सैटरडे को किसी न किसी विद्यालय का यहाँ विजिट करा करके कराया जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। आपने तो अपील नहीं किया? धन्यवाद। बिल्कुल अपील किया है मैंने, और बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए, डिस्कवरी लैब देखें, कुछ सीखे, जाने। हम लोगों का काम है। ये वीडियो भी पसंद आया आपको तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस लैब का स्थापना करने का उद्देश्य कहाँ तक पूर्ति हो पाएगी, और ये जो लैब हुआ है, जिस लैब में हम आप बैठे हैं और खड़े हुए हैं, यहाँ पर साइंस, ज्योग्राफी के साथ साथ ये डिस्कवरी लैब आप किस नज़र से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और ये उन बच्चों तक कैसे पहुँचेगा? देखिए, डिस्कवरी लैब जनपद में प्रथम डिस्कवरी लैब की स्थापना 11 ब्लॉक में हुई है, और ये जो लैब की स्थापना हुई आदरणीय जिला अधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय की प्रेरणा से स्थापना की गई है। इस लैब को स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि नई शिक्षा नीति भी है कि बच्चे करके सीखें, उनकी जिज्ञासाओं बढ़ाया जाए, वे स्वयं सीखने के लिए तत्पर हों। इसका ध्येय है कि बच्चे यहाँ पर अपनी सोच को नए उड़ान दें, अपनी जो उनके अंदर सोचने की क्षमता हो, जो कुछ नया करने की क्षमता हो, उसमें मदद करें। बच्चे करके सीखें, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें। इसके लिए उनकी जो जिज्ञासा है उसको पूरी तरह से अपना उसका निदान करने के लिए इसमें बच्चे आएंगे। पूरे अभी तो प्लान है, हमारी योजना है कि पूरे ब्लॉक से रोटेट करके बच्चों को यहाँ पर टीचर्स के सहयोग से लाया जाए, तथा साथ ही टीचर्स को भी यहाँ पर एक प्लान बना करके कुछ टीचर्स को भी इस लैब के बारे में अच्छी जानकारी देना है, ताकि जो हमारा आगे ध्येय है कि हम इसके बारे में जब नया पंचायत ब्लॉक लेवल पर एक ही लैब है, उसको और नया पंचायत लेवल पर, उसके बाद हम लोग नया पंचायत लेवल पर डिस्कवरी लैब की स्थापना करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों के बच्चे इस का लाभ उठा सकें। डिस्कवरी लैब में जो भी सुविधा है उसका लाभ उठा सकें, बच्चों की जिज्ञासाएं